ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीलिंग के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से व्यापारी सड़कों पर है। सदर बाजार में सील हुई दुकानों को दोबारा से खोलने की मांग को लेकर व्यापारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर व्यापारियों ने जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट देखिए। सदर बाजार में दुकानों की सीलिंग के मुद्दे को लेकर व्यापारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। व्यापारियों ने जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने ताला लगी जंजीर गले में डालकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने एमसीडी के खिलाफ खूब नारेबाजी की। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, सदर बाजार में दुकानों को सील हुए 1 महीने से ऊपर हो गया और आए दिन व्यापारी धरना प्रदर्शन के साथ साथ आला अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों को कोई राहत नहीं मिल रही। राकेश यादव ने कहा कि जंतर मंतर पर आकर व्यापारी प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि सोई हुए नेताओं और अधिकारियों की नींद खुल सके। हमारे सदर बाजार के फेवर में 3-4 फैक्ट जाते हैं। हमारा सदर बाजार एक मुगलकालीन मार्केट है, 1957 के सर्वे में मार्केट है और तत्कालीन जो मास्टर प्लान 2020 बनाया जिसमें MC मेहता का केस था उसमें बिल्कुल क्लियर था कि जब लोग जो मार्केट है 70% कमर्शियल है वो मार्केटें सील नहीं होंगी। ये स्पेशल एरिया चांदनी चौक, करोलबाग, सदर बाजार, पहाड़गंज, ये मास्टर प्लान में लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ ये स्कैम है। इसमें बहुत बड़े जो अफसर हैं वो मिली भगत है, वो हमारे व्यापारियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे पास ये सारे फैक्ट हैं। मैंने गृह मंत्री को भेजा है, प्रधानमंत्री को भेजा है, कमिश्नर साहब को भेजा है। इस फैक्ट में अगर कोई गलती होगी हमें जेल भेजिए, हमें सजा दीजिए, लेकिन अगर हमारी गलती नहीं है, हमारे फैक्ट बिल्कुल ठीक है, तो उन ऑफिसरों को जेल भेजो। आखिर हम कहाँ से लाए 1 लाख रुपया। एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा ने आरोप लगाया कि व्यापारियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि मेयर के चुनाव के लिए जिस प्रकार एमसीडी में राजनीतिक पार्टियों में आज भी तनातनी चल रही है, ठीक वही खींचातान इस मामले को लेकर भी देखी जा रही है। परमजीत सिंह ने कहा कि आज किसी का ध्यान दिल्ली के पीड़ित व्यापारियों की ओर नहीं जा रहा, जबकि सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव से पहले वादा किया था कि दिल्ली में कोई भी सीलिंग नहीं होगी और जो दुकानों को सील किया गया है और उनकी दुकानें डीसील की जाएंगी। मगर चुनाव होते ही देश की सबसे बड़ी कॉमर्शियल मार्केट सदर बाजार में ही सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई। देखिए, हमें तो पूरी आस है, हम आस के साथ ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं और लगभग 1 महीना हो गया है। कभी हम ताले लटकाकर, कभी थाली बजाकर, कभी किसी प्रकार LG हाउस, कभी मुख्यमंत्री निवास, हर जगह हम जा रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी आवाज को सुना जाए। जब सदर बाजार 95% कमर्शियल है तो क्यों वहां पर सीलिंग, इसका मेन कारण बताया जाए। देखिए, अभी तक कोई भी हमें हल नहीं निकल पाया और जबकि हमारे मुख्यमंत्री और हमारे जितने भी विभिन्न नेता एमसीडी चुनाव से पहले सभी ने वादा किया था जहां पर भी सीलिंग हुई है वो खोल दी जाएगी और सदर बाजार में कोई भी, दिल्ली में कोई भी सीलिंग आगे से नहीं होगी। मगर अब सारे चुप बैठे हुए हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। आज हमें यही दुख है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इस मसले के ऊपर चुप बैठी हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि सदर बाजार में करीब 20 दुकानों की सीलिंग के मामले को लेकर सदर बाजार के व्यापारी पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारियों का सीधा आरोप है कि पिछले 1 महीने से लगातार अपनी मांग को उठा रहे हैं, लेकिन न ही इस मामले में अधिकारियों ने और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी सुध ली। प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।